तो देखिए, जंग के इस दौर में एक बात बार बार सामने आ रही है। पाकिस्तान सिर्फ हालात को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि हर मोड़ पर अमेरिका को खुश करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो कभी कूटनीति के नाम पर नरमी, तो कभी बयानबाजी में अचानक से बदलाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज रणनीति है या फिर दबाव में लिया गया कोई बड़ा फैसला? और अगर ये दबाव है तो आखिर वो ताकत कौन है जो पाकिस्तान की दिशा तय कर रही है? और इसी कड़ी को जोड़ते हुए कठपुतली पाकिस्तान का अगला अध्याय। अमेरिका के इशारों पर बदलती पाकिस्तान की नीति। इतिहास गवाह है, अमेरिकी दबाव में झुकता है पाकिस्तान। प्रेशर पॉलिटिक्स की कहानी कठपुतली पाकिस्तान की जुबान। जंग के इस माहौल में पाकिस्तान अपनी भूमिका को जितना अहम दिखाने की कोशिश कर रहा है, उतनी ही उसकी भूमिका उलझी हुई है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिए की भूमिका, तो दूसरी तरफ उसके अपने हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान पर दोहरी मार है। पहली, उसकी पश्चिमी सीमा पहले से अस्थिर है, जहां टीटीपी और बलूच विद्रोह लगातार चुनौती बने हुए हैं। और दूसरी, अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच टकराव बढ़ता है तो पाकिस्तान को अपने डिफेंस एग्रीमेंट के तहत इस जंग में उतरना पड़ सकता है। यानी एक तरफ अंदरूनी अस्थिरता और दूसरी तरफ बाहरी दबाव। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति किसी दोधारी तलवार से कम नहीं। यही वजह है कि हर कदम अब सोच समझ कर नहीं, बल्कि मजबूरी में उठाया हुआ नजर आता है, जहां कूटनीति कम और दबाव ज्यादा दिखाई देता है। दुनिया में पाकिस्तान की पहचान आतंक को पोसने वाले देश के रूप में होती रही है, एक ऐसे देश के रूप में जो न सिर्फ आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है, बल्कि वही आतंक अब उसके अपने घर को भी खोखला कर रहा है। कभी जिन संगठनों को रणनीतिक हथियार समझा गया, आज वही पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। टीटीपी के हमले हो या बलूच इलाकों में बढ़ती बगावत, हालत ये है कि पाकिस्तान अपनी ही जमीन पर स्थिरता कायम रखने में जूझ रहा है। और ऐसे वक्त में जब बाहर से अमेरिका का दबाव और खाड़ी देशों की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के पास विकल्प बेहद सीमित होते जा रहे हैं। यही वजह है कि उसकी विदेश नीति अब संतुलन नहीं, बल्कि संतुलन बनाने की जद्दोजहद बन चुकी है। एक तरफ वैश्विक मंच पर भरोसा जीतने की कोशिश, तो दूसरी तरफ अपनी छवि सुधारने की मजबूरी। यही वजह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, दोनों अमेरिका को मक्खन लगाने में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। और शायद यही वजह थी कि जब ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में इजराइल को टारगेट किया, तो असीम मुनीर की तरफ से अमेरिका की नाराजगी का मैसेज भिजवाया गया और ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कुछ ही देर में डिलीट कर दिया गया। ये महज एक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने की घटना नहीं थी, बल्कि ये उस दबाव की झलक थी जिसके साए में पाकिस्तान की सियासत काम कर रही है, जहां एक तरफ बयानबाजी में आक्रामकता दिखाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ उसी बयान को वापस लेने में पल भर भी नहीं लगाया जाता। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की विदेश नीति उनके राष्ट्रीय हितों से तय होती है या फिर उन ताकतों से जिनसे उन्हें समर्थन चाहिए? असीम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक हर कदम अब संतुलन साधने की कोशिश कम और नाराजगी से बचने की कवायद ज्यादा नजर आती है। यही वजह है कि वक्त वक्त पर पाकिस्तान के हुक्मरान सार्वजनिक मंचों से अमेरिकी राष्ट्रपति के गुणगान करते दिखाई देते रहे हैं। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अतीत के पन्नों में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका की उंगलियों पर
नाचने के लिए पाकिस्तान ने नए नए पैतरे अपनाए हैं। शीत युद्ध के दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खड़े होकर सोवियत यूनियन के खिलाफ मोर्चा संभाला। सीटो यानी साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सैन्य गठबंधनों में शामिल होकर खुद को फ्रंटलाइन स्टेट साबित किया। फिर आया अफगान जिहाद का दौर, जहां अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को समर्थन दिया गया। सोवियत विरोध के नाम पर ऐसे नेटवर्क खड़े हुए जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 9/11 के बाद कहानी ने एक और नया मोड़ लिया। पाकिस्तान अचानक वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। लेकिन एक तरफ साथ और दूसरी तरफ ढिलाई के आरोप, ये दोहरी तस्वीर लगातार सामने आती रही। ड्रोन हमलों के दौरान भी यही पैटर्न दिखा, अंदर खाने इजाजत और बाहर विरोध। और जब बात आर्थिक संकट की आई तो IMF और अमेरिका समर्थित संस्थाओं के दरवाजे खटखटाने पड़े, जहां मदद के साथ शर्तें भी आईं और झुकाव भी। यानी इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की रणनीति अक्सर अपने फैसलों से नहीं बल्कि हालात और दबाव से तय होते रहे हैं। और यही सिलसिला आज भी बिना रुके जारी है, जहां हर नया कदम पुराने पैतरे की ही याद दिलाता है। कभी सीज फायर के नाम पर पहल तो कभी अचानक बदले हुए बयान। पाकिस्तान की कूटनीति अब स्थिर रणनीति नहीं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलती चाल बन चुकी है। अमेरिका को संतुष्ट रखना, खाड़ी देशों को नाराज न करना और साथ ही अपने अंदरूनी हालात को संभालना, इन सब के बीच पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा जटिल होती जा रही है। यानी एक ऐसा देश जो खुद को क्षेत्रीय ताकत के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन हर मोड़ पर किसी न किसी दबाव के आगे झुकता नजर आता है। और यही वजह है कि आज की वैश्विक राजनीति में पाकिस्तान एक निर्णायक शक्ति कम और प्रेशर पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।